हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे अहम टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? ये जो आपको एक लंबी सी लाइन नजर आ रही है एलिमेंट्स की, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये हमने कैसे बनाई? यानी हमने ऊपर लिथियम रखा, फिर पोटाशियम रखा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम और आखिर में हमने फ्लोरीन रखा। ये कैसे हमने अरेंज किया? क्या अपनी मर्जी से एलिमेंट पड़े हुए थे, उन्हें उठा के हमने अरेंज कर दिया? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये हमारे पास प्री प्लान्ड है, ये हमारे पास सेट करके हमें दी गई है। ये कैसे बनाई गई है? इस सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कह रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे बनती है, इसे कैसे तैयार किया गया है, सारा कुछ आज ही हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बेटे, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, जब हम एलिमेंट को तरतीब देते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बढ़ते हुए अंदाज में जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं ऑन हाइड्रोजन स्केल, आर रिजल्टिंग लिस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखें, ये मेरे पास लिथियम है, ठीक है। ये लिथियम का आयन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम के एटम में तब्दील हो रहा है और यहां पे हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.045 वोल्ट, ये लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इसी तरह पोटेशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहां आता है, ये जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है। इस तरह हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है। अब आप अगर देखें तो ये -3 है, ठीक है, ये +0.34 है। तो ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। यानी ये जो लिस्ट बनाई गई है, ये लिस्ट एवं नहीं बनाई गई। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको पहले रखा, जिसका ज्यादा है उसे बाद में, जिसका और ज्यादा है उसे बाद में। यानी सोडियम का कैल्शियम से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये जो लिस्ट बनाई गई है, ये बढ़ते हुए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के एतबार से बनाई गई है, ठीक है। मगर मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? मैंने डेफिनेशन में लिखा है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो इस वक्त हमारी बुक में या जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए अंदाज से ये एलिमेंट्स अरेंज किए हैं। बाज़ किताबों में ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बढ़ते हुए अंदाज में भी बनाई गई है। बाज़ बुक्स में आधी सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए एतबार से बनाई गई है और बाज़ बुक्स में आधी लिस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बढ़ते हुए अंदाज से बनाई गई है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में स्टैंडर्ड पोटेंशियल में रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है। मगर आज जो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा उसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक हो गया। हाइड्रोजन स्केल से क्या मुराद है कि ये लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.045 वोल्ट है। ये हमें कैसे पता चला? ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके शी जिसे कहते हैं उससे हमने निकाला। इसलिए कहते हैं हाइड्रोजन स्केल की मदद से जो पोटेंशियल निकाले गए, जो मालूम किए गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनकी हेल्प से ये लिस्ट बनाई गई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है कि ये जो सीरीज है ये जो सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको हमारी बुक में आयोपिक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की रिकमेंडेशन से रिडक्शन मोड से बनाया गया है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि बढ़ते हुए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से इसे अरेंज किया गया है। और सम किताबों में मैंने बता दिया कि आधा जो है वो रिडक्शन और आधा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से ये लिस्ट बनाया जाती है और मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन रिवर्स हो जाता है। इस बात को समझाना चाहता हूं कि लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है? वो है -3.045 वोल्ट। तो इस लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? सेम यही वैल्यू होगी, सिर्फ माइनस की जगह साइन क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे।
ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या देखना है? आगे बहुत सारी बातें हैं जो आज हमने सीखनी है, जिसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन का हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है। हम जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और रिडक्शन किसे कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन का नाम दिया जाता है। ये बात सीख लें। उसके बाद देखें, एक फार्मूला मैं आपको देता हूं, OAA, एक फार्मूला है RAC। OAA से मुराद है ऑक्सीडेशन एट एनोड, यानी ऑक्सीडेशन जो होती है वो हमेशा एनोड के ऊपर ही होती है, ठीक है। और RAC से क्या मुराद है? R का मतलब है रिडक्शन, A से मुराद है एट, C का मतलब है कैथोड। तो रिडक्शन जो है वो किसके ऊपर होती है? हमेशा कैथोड के ऊपर होती है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एनोड के ऊपर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कैथोड के ऊपर। ये बातें सीखी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से क्या मुराद है। स्टैंडर्ड क्यों कह रहे हैं हम इसे? स्टैंडर्ड इसलिए कह रहे हैं कि ये जो भी पोटेंशियल मालूम किए जाएंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशन में मालूम किए जाएंगे। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? सॉल्यूशन जो है वो 1 मोलर होना चाहिए, सॉल्यूशन जो है वो 1 मोलर होना चाहिए, और 1 atm प्रेशर पर मेजर किया जाए, और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना मेरे बेटे, ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। एबिलिटी टू गेट रिड्यूस होने की एबिलिटी को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब मैं बार बार स्टैंडर्ड का लफ्ज यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सिंपल यही कहूंगा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो रिड्यूस होने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिड्यूस किसे कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लेने का शौक, इलेक्ट्रॉन हासिल करने का शौक, रिड्यूस होने का शौक। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जल्दी रिड्यूस होना चाहता है, उसे रिड्यूस होना पसंद है, उसे इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद है, ये बताना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं, लिथियम का जो पोटेंशियल है रिडक्शन वो है -3.0, तो जो जिंक है उसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76। अब आप मुझे बताएं ऊपर वाला रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है या नीचे वाला रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? ऑब्वियसली जो चीज माइनस में ज्यादा लिखी गई हो वो कम होती है, जो माइनस में कम लिखी गई हो वो ज्यादा होती है। यानी ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल में इजाफा हो रहा है। तो जिंक जो है वो ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, जिंक को रिडक्शन ज्यादा पसंद है, जिंक को इलेक्ट्रॉन लेने का ज्यादा शौक है एज कंपेयर टू लिथियम, ठीक है। हाँ जी, अब आगे बढ़ें। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो मैं लिखता हूं आपके सामने कि ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। इसकी डेफिनेशन बनती है एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडाइज किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ना, यानी इलेक्ट्रॉन दे देना। इलेक्ट्रॉन देने का जो शौक है, इलेक्ट्रॉन देने का जो शौक है उसे नाम देते हैं क्या? उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसे ऑक्सीडेशन पसंद होगी, उसे इलेक्ट्रॉन छोड़ना अच्छा लगता होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। ओके, यस। अब जरा देखें, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपको इस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसके बारे में चंद एक बातें बताते हैं। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें याद कैसे करनी है, ये कैसे आपने एलिमेंट्स लिखे। बहुत आसान फार्मूला है, मैंने इसका शॉर्ट भी अपलोड किया हुआ है। मैंने लिखा लाइक से क्या मुराद है? मतलब लाइक यानी ये दोनों Li और K, लाइक। कैल्शियम ना मैग्नीशियम, कैल्शियम ना मैग्नीशियम,
वो कहता है ना तो मैग्नीशियम जो है लायक है ना कैल्शियम, दोनों ना लायक हैं, लायक कैल्शियम ना मैग्नीशियम। और एक गुर्दे का हॉस्पिटल है जिसका नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो ये है, वो है अल-जिनकर, अल यूं लिखते हैं अल-जिनकर, ये जिन और ये कर, फी किडनी CD और NI, SN सेंटर, PB पंजाब, फी किडनी सेंटर पंजाब, अल-जिनकर फी किडनी सेंटर पंजाब। एक आंटी है जिसका नाम है कुक्को, वो आती है, बहुत खाना खा जाती है और उसने फ़ोन करके कहा मैं आपके घर आ रही हूँ, तो हम पुकार रहे हैं हाय कुक्को आई। कुक्को कैसे लिखेंगे? कुक्को आई, हाय कुक्को आई। उसके बाद फ्री आज हज जो है वो फ्री है, कोई टिकट नहीं है। उसके बाद बड़ी काली ए फरीदा, जो फरीदा है वो बहुत काली है, बड़ी काली ए फरीदा, ठीक है। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं, बड़ी काली ए फरीदा F2। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अरेंज किया गया है। और मैं बार बार बता रहा हूं कि बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के एतबार से। अब सर जी ये तो आपने लिख लिया, अब ये बताइए यहां पे आपने क्या लिखा है? ये मैंने ना, अगर लिथियम में एलिमेंट लूं और उस लिथियम का इलेक्ट्रोड बनाऊं तो जाहिर है क्योंकि मैंने रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से ये सीरीज बनाई है, तो मैं उसकी रिडक्शन करवाऊंगा और रिडक्शन होगी, लिथियम प्लस आयन गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम के एटम में। तो इसे कहते हैं रिडक्शन, इलेक्ट्रोड के ऊपर होने वाला रिएक्शन। अगर लिथियम का इलेक्ट्रोड बनाए तो ये वाला उस पर रिएक्शन होगा, ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या सर हम सब के रिएक्शन लिखेंगे? आंसर है नहीं, आप सिर्फ 4-5 के लिख लें। इस तरह फिर जिंक का लिख लें, जिंक पर +2 का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और जिंक के एटम में तब्दील हो रहा है, और ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। ओके, इसी तरह हाइड्रोजन की बात करें तो ये है स्टैंडर्ड एलिमेंट है, इसे शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? शी, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी की हेल्प से बाकी तमाम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया गया है। इसकी रिडक्शन देखें, 2 हाइड्रोजन आयन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हम लेते रहते हैं 0.00 वोल्ट। आर्बिट्रेरली, लफ्ज है आर्बिट्रेरली, यानी खुद से हम हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 लिया जाता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या लिया जाता है? 0। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कंपेयर करके निकाले जाते हैं। उसके बाद देखें कॉपर आ गया, तो कॉपर पे +2 का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन रहा है। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है +0.34 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह, अच्छा सर ये 2 दफा कॉपर आप भूल गए? नहीं, ये जो कॉपर है इस पर +2 का चार्ज है, ये अगला जो कॉपर है इस पर +1 का चार्ज है। सेम इसी तरह से ये जो आयरन है यहाँ पे, इस पे +2 का चार्ज है, और यहाँ पे ये जो आयरन है इस पे +3 का चार्ज है, ये भी आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखें, आगे चलते हैं। उसके बाद आखिर वाला देखते हैं, फ्लोरीन F2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और F-1 के 2 आयन बना रहा है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? +2.87, ठीक है, वोल्ट। अच्छा, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहे हैं। ऊपर वाले जो हैं, शी से ऊपर वाले एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होते हैं और शी से नीचे वालों के पॉजिटिव में होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आगे क्या देखेंगे? आगे ना हम इनकी एप्लीकेशन और कुछ बातें जो इसमें पढ़ने वाली हैं, समझने वाली हैं, वो साथ साथ लेकर चलेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहली एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन क्या है? पहली एप्लीकेशन है, यूज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखें भाई, आप ना 2 इलेक्ट्रोड उठाते हैं, एक इलेक्ट्रोड को एक सेल में डालते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड को दूसरे सेल में डालते हैं, उनके दरमियान तार लगाते हैं। आप चेक करना चाहते हैं कि क्या इनके दरमियान रिएक्शन होता है। क्या अगर हम इन 2 इलेक्ट्रोड का गैल्वानिक सेल बनाना चाहते हैं जिससे हमें बिजली मिले, क्या वो बन सकता है?
कि अगर उनके दरमियान खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो उन दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान गैल्वानिक सेल बन पाएगा। और यही हमने चेक करना है कि दो इलेक्ट्रोड जो हम लें क्या उनके दरमियान गैल्वानिक सेल एस्टेब्लिश हो सकता है। अगर तो उनके दरमियान स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ, खुद ब खुद हुआ, जिसे कहते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का फिजिबल होना, खुद ब खुद होना, तो फिर हम उनके दरमियान एक गैल्वानिक सेल बना सकते हैं। तो यही हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से चेक करना है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका फार्मूला देता हूं कि हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, प्लस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक हो गया। दोनों को ऐड करते हैं तो जवाब आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड जमा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सेल। अच्छा, अब ये जो सेल का पोटेंशियल है, ये सेल का पोटेंशियल मैं इधर लिख देता हूं, पोटेंशियल ऑफ सेल, सॉरी यहाँ पे डिग्री आएगा, पोटेंशियल ऑफ सेल। अब ये दो तरह का होता है, अगर तो ये हो इसकी वैल्यू आई पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू आई नेगेटिव तो क्या होगा। मैं थोड़ा सा पीछे लिखता हूँ यहाँ पे कि ये मेरे पास है सेल का पोटेंशियल, ठीक है, अगर तो इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव तो क्या होता है, और अगर इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव तो क्या होता है। देखें बेटे, तीन बातें याद रखनी हैं ऊपर भी और तीन बातें याद रखनी हैं आपने नीचे भी, ठीक है। पहली बात, अगर तो इस सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आए तो जो रिएक्शन होता है वो फिजिबल होता है, फिजिबल होता है रिएक्शन, यानी होगा। और वो रिएक्शन कैसा होगा, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, खुद ब खुद होगा। और जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो हम गैल्वानिक सेल बना सकेंगे। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि अगर इस सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन जो है वो नॉट फिजिबल होगा, रिएक्शन नहीं होगा, ओके। और नॉन स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद रिएक्शन नहीं होगा, हमें बैटरी लगानी पड़ेगी। और जब हम बैटरी लगाएंगे तो गैल्वानिक नहीं बल्कि कौन सा सेल बन पाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा, गैल्वानिक सेल नहीं बनेगा। ये तुम क्या लिख रहे हो, मैं समझाऊंगा बेटे, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ये फार्मूला हो गया। अच्छा, इसे मैं यूं भी लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल। इसको सेल पोटेंशियल कहते हैं। भाई एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है ना और कैथोड पे रिडक्शन होती है, मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड करेंगे और उसका जवाब क्या आएगा, जो जवाब आएगा उसे हम EMF भी कहते हैं, इसे सेल वोल्टेज भी कहते हैं और सेल पोटेंशियल भी, जो मैंने आगे एक्सप्लेन भी करना है। अच्छा, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। हम बात करते हैं जिंक की, Zn की। अगर हम Zn को एनोड बना दें तो Zn की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। और उसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलेगा। ये रहा। सर यहाँ पे तो एनोड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे तो एनोड की रिडक्शन हो रही है, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये तो सारे रिडक्शन पोटेंशियल हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ है जिंक का, तो बेटा सेम यही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, साइन उलट कर दें, ये नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव में कर दें, तो ये बनेगा प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक हो गया। अब जरा बात करते हैं कॉपर की। अगर हम कॉपर लें और उसका हम बना दें कैथोड, तो कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, तो कॉपर में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ रिडक्शन, तो इसका जो हम पोटेंशियल लिखेंगे वो तो होगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ये है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, यहां लिखा हुआ है। ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, यही लिखना है, क्योंकि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। तो ये बनेगा प्लस 0.34
वोल्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे और ऐड करने से क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन इन दो इलेक्ट्रॉनों से कट जाएंगे और ये वाला जो Zn है जिंक, इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन और ये कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में। और कॉपर की बात करें तो कॉपर की हो रही है रिडक्शन और कॉपर कन्वर्ट हो रहा है Cu में। ठीक है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है और कॉपर की रिडक्शन हो रही है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बिल्कुल, अब देखें यहाँ पे ये जो है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड करें, जवाब क्या कहलाता है, जवाब कहलाता है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल देखें भी, प्लस 0.76 प्लस 0.34 दोनों को ऐड करें तो ये आता है प्लस 1.10 वोल्ट। तो आंसर किस में आया है, आंसर आया है प्लस में। तो अगर इसका आंसर यानी सेल पोटेंशियल का आंसर पॉजिटिव में आया है तो इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और हम इन दोनों के दरमियान गैल्वानिक सेल बना सकते हैं। यानी जिंक और कॉपर का आपस में रिएक्शन हो सकता है, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस होगा और ये रिएक्शन होगा क्योंकि इस सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में आ गई है। अगर ये वैल्यू होती ना नेगेटिव में, अगर ये वैल्यू नेगेटिव में होती तो फिर जो है ना ये रिएक्शन ना होता, ये नॉन स्पॉन्टेनियस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम बना सकते थे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, ईएमएफ की बात करते हैं कि ईएमएफ क्या होती है, जिसका दूसरा नाम सेल वोल्टेज है, जिसका तीसरा नाम सेल पोटेंशियल है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, सेल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल, तो इसे कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या लफ्ज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द फोर्स बाय विच, जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट या फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। ये क्या है, देखें भाई, जब हम कोई सेल बनाते हैं ना इस तरह से, दो बीकर लेते हैं, दरमियान में साल्ट ब्रिज होती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये एनोड होता है, ये वाला कैथोड होता है। तो यहाँ पे लगी होती है वायर, यहाँ पे लगा होता है कोई बल्ब। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रॉन और इधर फ्लो करते हैं, इस तार में चलते हुए इस कैथोड में घुस जाते हैं। एनोड से उठते हैं, एनोड से निकलते हैं, तार में चलते हैं, कैथोड में घुस जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन का चलना, जिस फोर्स से, जिस पावर से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने वाली फोर्स। ठीक है, इसी का दूसरा नाम सेल वोल्टेज है, इसी का तीसरा नाम सेल पोटेंशियल है। सर ये कैसे मालूम करेंगे, अभी तो हमने ऊपर मालूम की है। इसे जाहिर करते हैं E डिग्री, साथ में छोटा सा सेल लिख देते हैं, यानी इसे सेल पोटेंशियल कहते हैं। सेल वोल्टेज, हमारे पास जो सेल होते हैं मार्केट से मिलते हैं, उनकी वोल्टेज होती है, यानी 1.5 वोल्ट का सेल है जो रिमोट का सेल होता है, या घड़ी वाला सेल है 1.5 वोल्ट का सेल होता है। तो सेल वोल्टेज यही होती है जो हम मैयर करते हैं, तरीका भी यही है उसका। इसको सेल वोल्टेज ईएमएफ या सेल का पोटेंशियल, सेल की पावर कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। आइए आगे चलते हैं मेरे बेटे। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, यानी मेटल की टेंडेंसी क्या है, वो ऑक्सीडाइज होना चाहती हैं या रिड्यूस होना चाहती हैं, वो क्या होना चाहती हैं। इस केस में हम आपको एक ज़बरदस्त चीज़ सिखाएंगे जो कि दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक है रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बताना है, एक लफ्ज़ होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या है, देखें भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करे और अपनी इसकी क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए।
उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो भाई, शैतान को शैतान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दूसरे के साथ शैतानी करता है। जो काम दूसरे के साथ किया जाएगा नाम उसी पे रखा जाएगा। शैतान दूसरे के साथ शैतानी करता है, उसे शैतान कहते हैं। मुनाफिक दूसरे के साथ मुनाफिकत करता है, उसे मुनाफिक कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा, यानी दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, अपने पास ले आएगा, तो इसकी अपनी रिडक्शन हो जाएगी। दूसरे से जो इलेक्ट्रॉन छीना उसकी क्या होगी? उसकी ऑक्सीडेशन होगी। सेम ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ये भी ऐसे ही है। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे की, नाम रखा गया दूसरे पर, जो दूसरे की यानी किसी और की रिडक्शन करे और इसकी अपनी क्या हो जाए? इसकी अपनी हो जाए ऑक्सीडेशन। इसे क्या नाम देते हैं? इसे नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी दूसरे की रिडक्शन, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा। जब अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा तो अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो अपनी ऑक्सीडेशन कर लेगा, दूसरे की क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। अब दो फार्मूले मैं आपको देना चाहता हूं इसी सीरीज के मुताबिक। एक पहला फार्मूला क्या है? रेड कलर के मार्कर से लिखता हूं। पहला फार्मूला है कि ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, that is directly proportional to strength as oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग पूरा लिख लेता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसकी जो पावर है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि किसी भी एलिमेंट का जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितनी ज्यादा होगा उसकी वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर आपको यह समझ आ गया तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ आ गई। मतलब कैसे? कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको रिडक्शन पसंद है, उसको इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद है। वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा दूसरे से, तो दूसरे की क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनने की एबिलिटी ज्यादा, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, यस। अब जरा इसमें देखें ना, तो ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? मैंने यहां लिखा है इंक्रीज रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में इजाफा हो रहा है, यानी नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। ओके, तो इंक्रीज स्ट्रेंथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी नीचे वाले जो हैं वो ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते जा रहे हैं। तो इससे मुराद ये हुआ कि ये जो F2 है इस लिस्ट में ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा है, +2, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे कम है। तो ये क्या है? ये नहीं है अच्छा ये नहीं है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो फिर लिथियम क्या है? यही दूसरा फार्मूला आने लगा, वो भी मैं इसी से ही मिलाऊंगा। ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा वो सबसे गंदा रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो ये सबसे अच्छा मैं फिर कंफ्यूज नहीं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट पावर सबसे कम होगा, यानी इसका फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, अब लिथियम को देखो, लिथियम का सबसे कम है क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम उसकी रिड्यूसिंग एजेंट पावर सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम क्या है? लिथियम जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है सर? देखो, ये है रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का नेगेटिव। अगर मैं ऑक्सीडेशन लिखूं तो वो होगा +3.045, तो जाहिर है ये बहुत ज़्यादा है। तो आपने, अगर आप अपने आप को कन्फ्यूजन से बचाना चाहते हैं तो आप दोनों में ना उलझें, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ना उलझें। सिर्फ एक फार्मूला याद रखें, ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल वाला। तो मैं यूं लिख देता हूं डिक्रीज रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिख देता हूं? डिक्रीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऊपर जा रहे हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल घटता जाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की पावर, रिड्यूसिंग एजेंट की एबिलिटी, दूसरों को रिड्यूस करने की एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा, अब ना मेरे बेटे, ये जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले यानी लिथियम से लेकर लेड तक, इनको क्या पसंद है? इनको रिडक्शन पसंद नहीं है। इनको क्या पसंद है? ऑक्सीडेशन पसंद है। इनको अपनी ऑक्सीडेशन पसंद है, दूसरों की रिडक्शन करना पसंद है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। सुन रहे हैं ना? तो ये एज आ एनोड के तौर पर एक्ट करेंगे। अगर आप सेल बनाएंगे तो इनके एनोड बनाए जाएंगे, जिंक का एनोड, एल्यूमिनियम का एनोड, ज्यादातर जो शी से ऊपर है। और जो शी से नीचे हैं मेरे बेटे, उनको क्या पसंद है? खुद क्या पसंद है? उन्हें रिडक्शन पसंद है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। इनको अपनी रिडक्शन पसंद है और दूसरे की क्या पसंद है? ऑक्सीडेशन। तो ये दूसरे की क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनते हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनते हैं। तो जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनता है वो कैथोड होता है, यानी इन पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो ये कैथोड के तौर पर एक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं और दूसरी, चौथी जो प्रॉपर्टी है उसे देखते हैं। वो है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इनमें से कौन सी मेटल्स हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं? इसके लिए एक फार्मूला है मेरे पास। फार्मूला ये है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। वाह भाई वाह। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम। तो ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी कम हो रही है, यानी नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं और ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव हैं जी। तो जनाब, मैं आपको बताता हूँ, आपसे मैं पूछता हूँ कि लिथियम और पोटेशियम दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का कम है और पोटेशियम का ज़्यादा होता है। पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल पोटेशियम का ज़्यादा है। क्या है ज़रा देख लेते हैं कि पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल इन्होंने क्या लिखा हुआ है। अरे किताब तू भी खुल जा। किताब में मेरे बेटे इन्होंने लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ -2.92 किसका? पोटेशियम का। यानी K प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो पोटेशियम -2.92। देखें, ऊपर वाले का लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और पोटेशियम का ज़्यादा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यानी ऊपर वाला लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम कम रिएक्टिव है। सेम ऐसे ही जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, क्रोमियम कम रिएक्टिव है, कैडमियम ज़्यादा रिएक्टिव है, लेड कम रिएक्टिव है। ठीक हो गया? हाँ जी। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक फार्मूला देता हूँ कि ये लीना लड़की है, लीना ये जो हैं ये मोस्ट रिएक्टिव हैं या वेरी रिएक्टिव हैं, वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये मेटल्स हैं, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम। उसके बाद है मगफी, ये मग से लेकर मगफी, लीना मगफी। ठीक है, लीना मगफी ये जो हैं ये थोड़े से बल्कि ये रिएक्टिव हैं, ना कम रिएक्टिव हैं ना ज़्यादा रिएक्टिव हैं, नॉर्मल रिएक्टिव हैं। और ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, और स्टीम के साथ रिएक्ट करने के बाद ये ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। उसके बाद है कडपी, ये कड है, ये कडपी, ये यहाँ तक ये जो है ये
लेस रिएक्टिव है, यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, थोड़े रिएक्टिव हैं, ठीक है। और ये जो लेस रिएक्टिव हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और सिर्फ जो है वो हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं, ऑक्साइड नहीं पैदा करते। उसके बाद जो कॉइनेज मेटल हैं जिनके सिक्के बनते हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर है, गोल्ड है, ये जो तीन है ना, ये लीस्ट रिएक्टिव है, ना होने के बराबर, बिल्कुल ये स्टीम से रिएक्ट नहीं करती, लीस्ट रिएक्टिव इन्हें कहा जाता है। तो ये है रिएक्टिविटी। लीस्ट रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव है, किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए गोल्ड बहुत महंगा है। जो रिएक्ट नहीं करता वो खराब नहीं होता, जो रिएक्ट करता है वो खराब हो जाता है। मैं कड़ी जोड़ूंगा, कुरायन एंड इट्स प्रिवेंशन। मेरे बेटे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसको कुरैयन नहीं होगी, उसको जंग नहीं लगेगा। गोल्ड को जंग नहीं लगता क्योंकि गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और गोल्ड रिएक्टिव बहुत कम है, इसलिए वो खराब भी नहीं होता, कुरैयन भी नहीं लगती उसे, जंग भी नहीं लगता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के बाद पांचवा पॉइंट जरा डिस्कस करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड टू प्रोड्यूस H2। हाँ, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं मेटल्स, तो वो क्या पैदा करती हैं? वो पैदा करती हैं, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। तो ये जो जिंक है ये अच्छी मेटल है, ये ऊपर है, जिंक शी से ऊपर है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगी और जिंक क्लोराइड साल्ट बना के हाइड्रोजन गैस पैदा करेगी H2। ठीक है, यहाँ पर बराबर करने के लिए 2 लगा देते हैं क्योंकि ZnCl2 है, यहाँ पे भी H2 है तो यहाँ मैंने पीछे 2 लगा दिया। तो जो शी से ऊपर हैं, शी से ऊपर वाली, दे आर रिएक्टिव विद एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है, और एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं। और जो H2 यानी शी से नीचे वाली हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती और हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती। नेक्स्ट देखें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अदर। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे पास है ना Fe फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, FeSO4 का, ये बीकर है, इस बीकर में FeSO4 का क्या है? सॉल्यूशन है। अब हम इस बीकर में डाल देते हैं जिंक Zn। तो जिंक जो है वो क्या करता है? वो थप्पड़ मारता है इस Fe को, इसको धक्का देता है और खुद इसकी जगह पे आ जाता है और ये बन जाता है ZnSO4 और Fe अलग हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ राम? ये क्या हुआ? हाय, मैं बताता हूँ ये क्या हुआ है। ये हुआ है कि जो FeSO4 का सॉल्यूशन था उसमें Fe था, जिंक हमने बाहर से डाला, तो जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, आयरन नीचे है, तो जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से क्या है? ज्यादा है। जो ऊपर हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जिंक क्या करता है? Fe को किक करता है, इसको मारता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है और खुद इसकी जगह ले लेता है। और मेरी बात सुने, अगर हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो और हम उसमें आयरन डालें तो आयरन के पास ये जुर्रत ही नहीं है कि वो जिंक को हटा सके, क्योंकि आयरन नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और आयरन की रिएक्टिविटी जिंक से क्या है? कम है, इसलिए आयरन तो जिंक को नहीं हटा सकता, जिंक आयरन को हटा सकता है। आम और साफ बात है, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली को हटा सकती हैं, ऊपर वाली मेटल नीचे वालियों को हटा सकती हैं। और नेक्स्ट और आखिरी एप्लीकेशन देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम मेटल्स की रिफाइनिंग, उनकी प्योरिफिकेशन कर सकते हैं और हम मेटल के ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, इस तरीके से। तो ये था आज का टॉपिक जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छा समझाऊं। और मेरी बात सुन लें, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन यही कहती है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल पर भी बनाई जा सकती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर भी बनाई जा सकती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मगर अच्छा और याद करने के लिए
अगर आप ये कहते हैं कि हमें याद रहे टॉपिक, तो फिर आपको कोई एक पोटेंशियल पर ये सीरीज़ बनानी होगी, स्टडी करनी होगी। इसीलिए ज़्यादातर बुक्स में ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बुनियाद एतबार से इसे बनाया गया है। तो प्यार करते रहिए अपने आप से, अपनी किताबों से, अपने वालिदैन से, खुश रहिए, बढ़िए आगे और अमीर बनने के लिए अपने जज्बे पैदा कीजिए।